यीशु मसीह के बाबरकत नाम में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। और अजीज़ों, आज मैं एक नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आए हम देर किए बगैर खुदा के कलाम में से देखते हैं। मरकस रसूल की अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 25 आयत से हम तलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा न हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना आपके लिए और मेरे लिए बरकत का बाइस हो। अजीजों, आज का जो उन्वान है वो है खुदावन की तरफ अपने कदम को बढ़ाना या खुदावन की तरफ अपना रुख फेर लेना। अजीजों, जो तलावत कलाम खुदा की मैंने आपके साथ शेयर की है, उसमें हमने पढ़ा है कि एक औरत जिसे 12 बरस से खून जारी था, 12 साल से उसके बदन में ये बीमारी थी और जो उसने कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी, यानी कि तबीबों के पास वो गई, इलाज करने वालों के पास, हकीमों के पास, डॉक्टरों के पास गई और बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी। और लिखा है कि यहाँ तक अपना सारा माल, सब माल जितना उसके पास था वो खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि लिखा है कलाम में ज्यादा बीमार हो गई थी। 12 साल से ये औरत बीमारी से दुख उठा रही है, कमजोर होती जा रही है दिन ब दिन। 12 साल गुजर चुके हैं। जहां कहीं इसे किसी ने बताया होगा ये जाती होगी, क्योंकि ये बीमारी के बायस परेशान थी और जो हकीमों के पास, डॉक्टरों के पास जाती रही, लेकिन कलाम कहता है कि इसने अपना सब कुछ खर्च कर दिया लेकिन शिफा नहीं पाई, कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा बीमार हो गई। और बाइबल में बड़ा खूबसूरत अनुमान जो आज मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ, मैंने आपको बताया कि यीशु की तरफ कदम बढ़ाना या यीशु की तरफ रुख फेरना। तो लिखा है, यीशु का हाल सुनकर, यीशु का जब हाल इस औरत ने सुना है कि यीशु मसीह नासरी जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है, कोढ़ियों को पाक साफ करता है, बदरू गिरफ्तार लोगों को आजाद करता है, बहाल करता है। जब इस औरत ने, जिसका कोई नाम बाइबल मुकद्दस में दर्ज नहीं, बल्कि इसका इंट्रोडक्शन इसकी बीमारी के साथ होता है कि इसे 12 बरस से खून जारी था इसके बदन से, इसका इंट्रोडक्शन, इसका तारुफ ऐसे हुआ है, इसका नाम नहीं है। बाज़ दफा हमारी बीमारियों से लोग हमें जानना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस औरत पर गौर करें कि इस औरत ने जब यीशु का हाल सुना है, यीशु मसीह के बारे में जब इस औरत को पता चला है, तो बाइबल में लिखे इसने अपने कदम को यीशु की तरफ बढ़ाना शुरू किया। इस औरत ने अपने कदम रोके नहीं, इसने अज़ीज़ों अपने अंदर नाउमीदियां को नहीं रखा, बल्कि ईमान को रखते हुए यीशु की तरफ अपने कदमों को बढ़ाया। और लिखा है, भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि ये औरत कहती थी कि अगर मैं उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। इसका ऐसा ईमान था। और बाइबल में लिखा है कि जैसे इसने यीशु मसीह की पोशाक को छुआ, ये शिफा पा गई, इसका खून बहना बंद हो गया। खुदावन की पोशाक छूने से
इसे मुआवजाना तौर पर शिफा मिल गई। जो औरत 12 साल से दुख उठा रही है, कमजोर होती जाती है, बेदिल होती जाती है, शायद सोचती हो आज मैं मर जाऊंगी, शायद सोचती हो कल मैं मर जाऊंगी, लेकिन 12 साल गुजर गए। और 12 साल के बाद जब इसने यीशु मसीह के बारे में सुना है, शाफी के बारे में सुना है, निजात दहिंदे के बारे में सुना है, तो इसने अपना रुख यीशु मसीह की तरफ बढ़ाया और इसको शिफा मिल गई। और जब इसको शिफा मिल गई तो यीशु मसीह ने पूछा कि मुझे किसने छुआ है। अब यीशु मसीह के आस पास इर्द गिर्द इतने ज्यादा लोग थे और शागिर्दों ने कहा कि तुझे भीड़ तुझ पर घिरी पड़ती है और तू कहता कि किसने मुझे छुआ। यीशु ने कहा मुझ में से कुव्वत निकली है। यानी कि इस औरत ने यीशु को ईमान के साथ छू लिया। इसका ये ईमान था कि यीशु नासरी जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, मेरी बीमारी से भी मुझे शिफा दे सकता है। आमीन। आज भी अजीजों खुदा काम करता है। और बाइबल में लिखा है कि ये धरती कांपती हुई यीशु के पास आई और इसने सच सच बता दिया। और यीशु ने कहा बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा। आज भी खुदा हमारी जिंदगियों में शिफा को जारी करता है। ज़रूरत है कि अजीज़ों अपने रास्तों को, अपनी डायरेक्शन को चेंज करें और अपने कदम को यीशु मसीह की तरफ बढ़ाएं, अपना रुख यीशु मसीह की तरफ फेर लें, तभी आप शिफा पाएंगे। जैसे इस औरत ने किया जो 12 साल से बीमार है, लेकिन जब यीशु मसीह का हाल सुना है, यीशु मसीह के बारे में सुना है, यीशु मसीह की शोहरत के बारे में सुना है, तो ये पीछे नहीं रुकी। इसने अपने कदमों को रोका नहीं है, बल्कि यीशु की तरफ बढ़ती गई है, उसकी पोशाक को छू लिया है। आज ज़रूरत है कि आप लोग जो परेशान हैं, जो बीमारियों में हैं, तरह तरह की बीमारियों में, खौफ में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, नाकामियों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अजीज़ों अपनी बीमारी के बायस परेशान हैं, रोज़ ही रोज़ आप अपनी जान को दुख में और गिरते हुए देखते जाते हैं, आपकी उम्मीद जाती जाती है। लेकिन जब यीशु नासरी हमारे पास है, यीशु नासरी जो शाफी है, जो आलमगीर कफारा है, जब आप यीशु मसीह के पास आ जाएंगे तो वो आपको शिफा देने की कुदरत रखता है। इस औरत की तरफ नजर करें, इसने अपना माल खर्च कर दिया है, बहुत से तबीबों के पास गई है, डॉक्टरों के पास गई है, सब कुछ खर्च करके इसे कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। हाँ, हमारे बदन को हमारा खुदा जिसने हमारे बदन को बनाया है वही तंदुरुस्त करने की कुदरत रखता है। आर्जी तौर पर इंसान शिफा पा सकता है, लेकिन खुदावंद आपको मुकम्मल शिफा देना चाहता है। ज़रूरत है कि आप यीशु की तरफ अपने कदमों को बढ़ाएं, क्योंकि यीशु की तरफ जब आप अपने कदमों को बढ़ाएंगे तब ही आपकी ज़िंदगी में इलाही शिफा नाजिल होगी। अजीज़ों, किसी बहन ने मुझसे कहा कि मेरे पास औलाद नहीं है और मैं परेशान होती हूँ, मुझे ईमान में मेरी कमज़ोरी है। लेकिन अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस में एक हमें वाक़या मिलता है कि जब इब्राहिम के पास 3 मर्द आए, इब्राहिम ने उनकी खिदमत की और उन्होंने इब्राहिम से कहा कि तेरे बेटा होगा। और जब सारा ने सुना तो सारा हंसना शुरू होगी कि उसने कहा मैं तो बूढ़ी उम्र की, मेरा शोहर भी ज़ईफ़ है, हम कैसे माँ बाप बन सकते हैं। और बाइबल में क्या खुदा के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? अगर आज आप बहुत अरसों से बीमार हैं, बहुत जगह पर जाकर आपने अजीज़ों टाइम वेस्ट कर लिया है, बहुत सा पैसा खर्च कर लिया है, लेकिन आज जब आप इस कलाम को सुन रहे हैं तो आए यीशु मसीह के पास आएँ, अपना रुख यीशु मसीह की तरफ फेरें, अपने कदमों को यीशु मसीह की तरफ बढ़ाएं, क्योंकि वो अपनी बाहें फैलाए हुए हैं और आपको अपनी बाहों में ले लेगा और आपको शिफा दे देगा, आपको ज़िंदगी अता करेगा। ज़रूरत है कि आज आप इस पैगाम से
यीशु की तरफ अपने कदमों को, अपने रुख को फेरे, क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर तू कादरे मुतलिक की तरफ फिरेगा तो बहाल किया जाएगा। जैसे इस औरत ने यीशु मसीह की खुशखबरी को सुना, यीशु के हाल को सुना, तो यीशु मसीह की तरफ इसने कदमों को बढ़ाया। आज ज़रूरत है कि हम भी यीशु मसीह की तरफ अपने कदमों को बढ़ाएं। ना सिर्फ हमारी बीमारी, हमारी कमज़ोरी, बल्कि खुदावंद हमें हर तौर पर अजीज़ो ब्लेस करने की कुदरत रखता है। खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करने की कुदरत रखता है। खुदा हमारी ज़िंदगी को खुशहाल और शादमान करने की कुदरत रखता है। अगर औलाद ठीक नहीं तो यीशु के पास आएँ। अगर घराने में बेबरकती है तो यीशु के पास आएँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यीशु के पास आएँ। यीशु नासरी आपको शिफा देने की कुदरत रखता है, जैसे उसने इस औरत को शिफा दी। आए हम दुआ करेंगे। मैं दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद कादर मुतलक खुदा, आज जो तेरा कलाम खुदावंद हमने सुना है, खुदावंद यीशु मसीह उस औरत ने तुझे ईमान से छू लिया, उसने शिफा पाई। आज ज़रूरत है कि खुदावंद हमें ईमान से अपने पास आने की खुदावंद मेरे खुदा तौफीक बख्श, ताकि हम ईमान से तेरे पास आ जाएं और तुझसे शिफा को हासिल कर सके। खुदावंद तो हमारे ईमानों को मजबूत कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।